के अब्बा का निकाह देखिए। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं। भूख बहुत सख्त लग रही है, लेकिन उस भूख में किसी का हराम लुकमा नहीं खा रहे हैं। नहर के दरिया के किनारे किनारे जा रहे हैं। अचानक पानी पर बहता हुआ एक सेब नजर पड़ा। भूख तेज लग रही थी, सेब उठा के खा ली। दरिया में नहर में बहता हुआ सेब। शरई एतबार से कोई जुर्म भी नहीं, लेकिन खा तो लिया। अब याद आया कि ओहो, पता नहीं ये सेब किसके बाग का होगा, कहीं उसने अल्लाह के यहां मुकदमा दायर कर दिया तो फिर मेरा क्या बनेगा? मैं तो हलाक हो जाऊं, मैं तो बर्बाद हो जाऊं। अब जिस तरफ से सेब बहता हुआ आ रहा था उसी रुख पर चल दिए। चलते 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 उस जगह पहुंच गए जहां सेब का बाग लगा हुआ है और उसकी शाखें पानी के ऊपर आ चुकी हैं। उससे सेब जो गिर जाता है पानी पर गिर जाता। ओहो, यहां का सेब था। उस बाग में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद बाग के मालिक से मुलाकात की और कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई है, मैं उसकी माफी मांगने आया। क्या गलती हो गई भाई? कि आपके पेड़ का एक सेब पानी पे गिर गया था, वो बहता हुआ जा रहा था, मैंने बिला इजाजत उसको उठाकर खा लिया। बाग वाले ने, बहुत बड़ा बुजुर्ग थे वो, अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा ओहो, तो अल्लाह का वली मिल गया। मेरी लड़की जवान है, शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा था और अल्लाह के हबीब ने फरमाया दीनदारी देख के शादी करना। कितना बड़ा दीनदार है ये। बहता हुआ सेब पानी पर खाने पे कोई पकड़ नहीं है और ये खा लिया है तो बेचैन है, आखिरत से डर रहा है, जहन्नम से डर रहा है, तौबा कर रहा है और इतने किलोमीटर सफर करके माफी मांगने आया है। ओहो, रिश्ता तो मुझे मिल गया, रिश्ता मुझे मिल। खाने को पैसे नहीं है, फाके में टहलना है, कपड़े नहीं है, एक जोड़ कपड़ा है और वो कह रहे हैं कि रिश्ता मिल गया। क्योंकि सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन देखने के लिए हुक्म दिया। दीन तो साफ नजर आ रहा है और थोड़ी सी इसकी जांच पड़ताल कर ली जाए। आपने फरमाया ऐसे माफ नहीं होगा। फिर कैसे माफ होगा? कि माफ ऐसे होगा कि यहां बाग में काम करना पड़ेगा, मजदूर बनना पड़ेगा, इस बाग की रखवाली करनी होगी। कि तैयार हो, बस आप माफ कर दीजिए, मजदूरी करा लीजिए। 1-2 दिन नहीं, 1 साल कराइए, 2 साल कराइए, मैं तैयार हूं, लेकिन माफ कर दीजिए कि मैंने आपका सेब खाया। यहां तो पूरी पूरी जमीनें हड़प कर जाओ भाई। एक भाई दूसरे भाई का मकान खा जाए, जमीन खा जाए, खेत खा जाए, बहनों के पूरे पूरे हक खा जाए, पलट कर कभी न सोचे कि औरत का भी हक इसके अंदर होता है। बहनों की सारी जायदादें हड़प कर जाए और हज कर आए। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, क्या है ये दीनदारी? जहन्नम के गड्ढे के अंदर गिरने की तैयारी है। एक सेब पानी पे बहता हुआ, भूख की शिद्दत, मौत सामने और उसकी भी माफी। राजी हूं, नौकर बना लीजिए, काम करूंगा। उन्होंने कुछ दिन काम कराया, उसकी नमाजें देखी, उसका और तकवा देखा कि कितना दीनदार है शख्स, और परख लें थोड़ा। वो काम करता है ईमानदारी से, मेहनत से, नमाज के टाइम में वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, जिक्र करता है कि रिश्ता बिल्कुल ठीक है, अब आगे बात बढ़ानी चाहिए। फरमाया देखो ऐसे माफ नहीं होगा। फिर कैसे माफ होगा? कि माफ ऐसे होगा कि मेरी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। कि तैयार हो?
आप माफ कर दीजिए बस, कि बात तो पूरी सुन लो। क्या है बात पूरी? बात पूरी यह है कि वो लड़की जो है अंधी है, अपाहज है, पैर से, हाथ से, आंखों की अंधी, कानों की बहरी, सारे ऐब गिना दिए। अब बताओ कि बिल्कुल तैयार हूं, आप सिर्फ माफ कर दीजिए, अल्लाह के यहां पकड़ मत करिएगा कि मेरा सेब खाया था, मैं तैयार। अंधी से करने को जी हां, बहरी से करने को जी हां, अपाहज से करने को जी हां, हाथ पैरों से माजूर जी हां। कौन है किसी की अंधी को सुन ले रिश्ता कर ले, वो तो भागता हुआ जाए। इसे कहते हैं दीनदारी और तकवा, आखिरत की पकड़ का डर। शादी फौरन उन्होंने निकाह पढ़ा दिया, और निकाह पढ़ाने के बाद अपनी बेटी को अपना ही घर में कमरा दिया और उसमें रुखसत कर दिया। जब लड़की कमरे में आई और ये घर पहुंचे तो ये क्या देखते हैं, जैसे कि हूर उतर आई हो, बेहतरीन आंखें, सलाम का जवाब फौरन, बहरा होने का सवाल ही नहीं है, चमकता नूर कमरे में मौजूद है। ये निकल के बाहर आ, मेरी शादी तो बहरी अंधी से की गई थी, ये तो मेरी बीवी नहीं है, ये कौन आ गया? वो मुंतजिर थे, अब्बा ने देखा कि ये घबरा के भागा, बुलाया, क्या है बेटा? कि आपने मेरी शादी एक बहरी अंधी अपाहज लड़की से की थी, वो तो हाथ पैरों की सलामत, आंखें वो शानदार, कान शानदार, कौन है कमरे के अंदर? फरमाया कि बेटा बात असल में यह है कि तुम्हारा इम्तिहान मैंने लिया था, दीनदारी तुम्हारे अंदर कितनी है, उस दीन को परख रहा था। मेरी लड़की अंधी नहीं है। अंधी कहने से मतलब यह है, इस औरत ने, मेरी लड़की ने आज तक किसी नामहरम को नहीं देखा, गोया के अंधी है। जिस तरह अंधी औरत किसी मर्द को नहीं देख सकती है, इस तरह मेरी बेटी ने अपनी आंखों की हिफाजत की, किसी नामहरम को आज तक नहीं देखा। इस मामले में वो अंधी मैंने बताया। मेरी लड़की ने आज तक अपने कानों से गीबतें नहीं सुनी, दूसरों की चुगलखोरियां नहीं सुनी, दूसरों के गाने नहीं सुने, दूसरों की उल्टी सीधी बातें नहीं सुनी। इस एतबार से मेरी बेटी बहरी है। हाथ कभी उसने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, पैर कभी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उठा नहीं, गोया कि पैरों से माजूर है, इसने कभी पैर उधर नहीं उठाया, कभी हाथ उधर नहीं उठाया। मेरा कहने का यह मतलब था, हरगिज मेरी बेटी माजूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा तुम देख रहे हो वैसी जाओ, ये तुम्हारी बीवी। इस नेकी की वजह से अल्लाह ने कैसी बीवी अता फरमाई। अब औलाद जो पैदा होती है वही बड़े पीर साहब इनकी औलाद हैं, शाह अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी औलाद हैं। ये जब दीन होता है तब ये पैदा होते हैं, और जब माल देखा जाता है तो गाली गलौज करने वाला, मालों पे कब्जा करने वाला, जमीनों पे कब्जा करने वाला, बहनों के माल खा जाने वाला, ऐसे लोग आते हैं और पैदा होते हैं। हम खुद फैसला करें कि हम क्या चाहते। अगर दीन देखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दीन देखा कैसे जाएगा? हमने देखा कि नमाज पढ़ता है, दीनदार है, नमाज पढ़ता है, नमाज में दीन नहीं देखा जाता। दीन नमाज में नहीं देखा जाता है, दीन देखने के लिए कर्जा दिया जाता है। ये कर्जा जितने दिनों के लिए ले रहा है, टाइम से पहले वापस करता है तो ये दीनदार है। और कर्जा लेकर के 1 महीने के लिए दिया, 2 महीने में वापस कर रहा है, ये दीनदार नहीं है, चाहे तहज्जुद पढ़ता हो। उसको छेड़ के देखा जाता है इसमें गुस्सा कितना है। अगर उसने गुस्से में ओल फोल बकने लगा, ये दीनदार नहीं है। गुस्से पे से कंट्रोल नहीं, दीनदार कहां से हो जाए?
बीवी को मारने वाला, हक तलफी करने वाला, खुद भी हक तलफी करता है और जब अपने औलाद की शादी होती है उससे भी हक तलफी कराता है। मेरे पास आए दिन मुकदमे आते रहते हैं। लड़की वाला आता है, कहता है मौलवी साहब शादी जब से हुई है, खुद लड़का मुझे बता रहा है, लड़का कह रहा मौलवी साहब मेरी बीवी बीमार हो गई, मैंने अपने हाथ से उसे पानी पिलाया तो मेरे अब्बा ने देख लिया। अब्बा कहते हैं अच्छा बड़ा जोरू का गुलाम बन गया है, हाथ से पानी पिलाए, सुन्नत है। और बाप अपने बेटे को जोरू को गुलाम कह रहा है, क्यों? इसलिए कि न दीन नाम की चीज नहीं पहचानता। लड़की आई शादी हो करके, लड़का आंख मुंह नाक चढ़ाए रहा, सास खुश है। ये घर गई और घर से लौट करके आई तो बेटे ने जरा मुस्कुरा के बात कर ली तो अम्मा कहती अच्छा लगता है ये घर गई थी कुछ करा के लाई है, तभी मेरा बेटा हंसने लगा देख करके, अब तक तो नहीं हंसता था देख करके, कुछ करा के जरूर लाई। हंसता नहीं देख सकते, एक दूसरे की मोहब्बत के साथ उठना बैठना नहीं देख सकते। ये कैसे माँ बाप है? शादी क्यों करी थी तुमने अपने बेटे की? दीन नाम का कोई चीज नहीं है। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली का हाथ लेते हैं, फातिमा का हाथ लेते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हुम, और दोनों को मिला के सीने पर रख लेते हैं। ये मोहब्बत होती है, सिखाई जाती है मोहब्बत, इस तरह मोहब्बत की जाती है। यहाँ मोहब्बत करने से नफरत हो चुकी है हमें कि हमारा बेटा अपनी बीवी से हंस बोल क्यों रहा है, ये तो गुलाम बन चुका है, ये हमें नहीं देखेगा, ये तो बीवी का ही हो जाएगा। तकलीफ हो रही, जबकि मां बाप को सजदे में गिर जाना चाहिए। अल्लाह तेरा फजल है, आपने मेरे बेटे के लिए ऐसी बीवी दी कि दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं, मोहब्बत से रह रहे हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों में और इजाफा करता। मां बाप को तो सजदे करने चाहिए, लेकिन यहां तो माल ही माल रह गया है, मोहब्बतें नहीं रही, माल ही माल रह गया। मेरे प्यारों वापस आना पड़ेगा। अगर हम नहीं आए, मैं कितनी शादियां सुनाऊं सहाबा की, औलियाए किराम की, कितनी शादियां हैं भरी पड़ी हैं। ऐसी नेक औलादें जो हुई हैं दीन की वजह से। बड़े पीर साहब का नाम तो हम बहुत लेते हैं, लेकिन उनके अब्बा को नहीं देखते, कैसे शादियां की, बड़े पीर साहब बने कैसे? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु शादी कर ली, अल्लाह के हबीब को नहीं पूछा, जबकि माँ बाप कुर्बान, अल्लाह के हबीब को नहीं पूछा। दूसरे दिन अल्लाह के हबीब ने कुछ देखा कि लगता है इसकी तो शादी हो गई, कुछ खुशबू उशबू नजर आ रही है। अब्दुर्रहमान क्या शादी हो गई? कि जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली। बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे, खुश हो रहे। और हमें पता चल जाए इसने शादी कर ली और खाने पे नहीं पूछा तो बहु नाक चढ़ जाएंगे, अच्छा फिर हम भी देखेंगे तुम्हें, पूछा नहीं तुमने हमें, तुम्हें भी नहीं पूछेंगे कभी। ये चल रहा है। अब्दुर्रहमान खाना खिलाया कि खाना तो नहीं खिलाया, अपना नहीं पूछा कि मुझे नहीं खिलाया। मैं भाई अपने घर में खाना खिला दिया था, शादी जब की तुमने वलीमा किया था, का वलीमा तो नहीं किया, का जाओ वलीमा करो। पली पलाई लड़की तुमको मिल गई, 20 साल की 22 साल की, जिस पर तुमने 2 रुपये खर्च नहीं करे, न कपड़े पर, न खाने पर, न पीने पर, न इलाज पर, किसी चीज पर नहीं। पाला दूसरे ने, इलाज कराया दूसरे ने। 20 साल 22 साल की पली पलाई लड़की तुमको दे दी, तुम अपने घर में ले आए। ये पली पलाई लड़की तुमको मिली, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं हुई? अल्लाह का शुक्र अदा करो, खाना खिलाओ जाए, चाहे एक बकरी ही काट करके लोगों को खिला दो। जरूरी नहीं है कि बड़ा पंडाल लगाओ, लेकिन शुक्राने में कुछ तो खिलाओ।
जाओ। क्या प्यारा तरीका है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक भी वाकया ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी ने आके कहा हो मेरी लड़की की शादी हो गई और अल्लाह के हबीब ने कहा हो जाओ खाना खिलाओ, तुमने खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था। एक भी वाकया। क्यों? रहमत वाले नबी की निगाहें जहां तक जाती हैं पूरी दुनिया में किसी की नहीं जाती। रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़की वालों के यहां किसी से नहीं कहा तुमने खाना क्यों नहीं खिलाया। हिकमतें बहुत सी लिखी हुई हैं, मैं सिर्फ एक का जिक्र कर रहा हूं। लड़की की जब शादी होती है तो वहां पर बाप रो रहा होता है, मां रो रही होती, भाई रो रहा होता है, बहन रो रही होती है, रिश्तेदार रो रहे होते हैं, लड़की बिलक रही होती है, सबके सबके आंसू बह। बाप रो रहा है सोच सोच करके, कल तक मेरी बेटी ने मुझे कितना आराम पहुंचाया, मेरे कपड़े धुले, मुझे गरम गरम खाना खिलाया, मेरा ख्याल किया, मैं बीमार पड़ गया तो सिराने खड़ी रही, दवाएं खिलाई, हर आराम मुझे पहुंचाया। ये लड़की अब मेरे पास से चली जाएगी, आखिर मेरा घर का बनेगा क्या। रो रहा। मां सोच रही होती है मेरी गोद में पली, मेरे घर में पैदा हुई, मेरी गोद में पली, मैंने गोद में ले लेके इसको पाला, इतनी बड़ी हो गई, कभी इसने मुझे नुकसान न पहुंचाया। अम्मा आप लेट जाइए, कपड़े मैं धुल लूंगी, अम्मा आप बैठिए, सफाई मैं कर दूंगी, अम्मा आप बैठिए, बर्तन मैं धुल लूंगी। सारे काम माँ की करती रही, पूरा पूरा हाथ बटाया। माँ भी सोच रही होती है अब ये लड़की कल चली जाएगी, मेरा क्या बनेगा, मुझे कौन पूछे। एक एक के आंसू निकल रहे होते। कितने मैंने कई ऐसे घर देखे कि इधर लड़की रुखसत हो रही है, इधर मां बेहोश हो गई है, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। बर्दाश्त नहीं कर पाई वो तकलीफ जो बेटी की विदाई पर होती। ये पूरा घर गमजदा है, ये सब के सब रो रहे हैं, खाने की किसी को फिक्र नहीं है, कौन खाए कौन पिए। आज तो लख्त जिगर जा रही है, हमारा टुकड़ा जा रही है, हमारी घर की एक आंखों की नूरू जा रही है। हर एक को एहसास है गम, रोते बिलकते मैंने देखा है। फरमाया ऐसे घर में खाना खाओगे, सब रो रहे हैं और तुम खाना खाओ। ये घर खाने का नहीं है, ये गमजदों के हाथ बटाने का है, हमदर्दी करने का है, ये घर तसल्ली देने का है, ये पेट भरने का दिन नहीं है, ये दरवाजा पेट भरने का नहीं। क्या तालीम है, क्या तरीका है, कितना शानदार तरीका। मैं एक जगह से गुजर रहा हूं, एक शख्स ने कहा मौलवी साहब खाना खा लीजिए। मैं भी कैसा खाना है? कहने लगा मेरी बेटी की शादी है ना। मैंने कहा सच सच पूछूं बताओगे? कि बिल्कुल बताऊं। मैंने कहा बताओ तुमने सुबह से खाना खाया कि नहीं खाया? तो उसने कहा मौलवी साहब मेरा तो दिल का टुकड़ा जा रहा है, आज के दिन मेरे हलक से लुकमा कहां उतरे, मेरे हलक से लुकमा कहां उतरे। मैंने कहा तुम्हारे हलक से लुकमा नहीं उतरेगा और मैं तुम्हारे सामने बैठ करके पेट भरूंगा। तुमने मुझे इतना बड़ा जालिम समझा दे क्या है कि तुमने मुझे जाबिर समझा है, तुमने इस जुल्म वाला मुझे समझा है कि तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे सामने बैठ के मैं खाना खा लूं। तुम्हारे हलक से नहीं उतरा, मेरे हलक से कैसे उतर जाए। खबरदार जो आज के बाद से तुमने मुझसे कहा। तो उसने गहरी सांस ली, कहने लगा मौलवी साहब 1000 लोग खाना खा के चले गए, जो आता था जल्दी करो गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी खिलाओ काम पे जाना है, जल्दी खिलाओ दुकान खोलनी है, जल्दी खिलाओ ये है वो है। हर शख्स खाना मांगता हुआ आया। आप पहले हो जिसने मुझसे मेरे खाने के बारे में पूछा है, वरना किसी ने नहीं पूछा। हमारे ज़मीर मरते जा रहे, हमारे दिल रहम गायब होता जा रहा है।
रहमतुल लिल आलमीन की रहमत वाले अहकामात हमारे दिलों से निकलते चले जा रहे हैं। हमको तो 2 रोटी 2 बोटी चाहिए, चाहे रो के खिलाओ, चाहे गमजदा हो के खिलाओ, चाहे मरे में खिलाओ, हमको तो खाली रोटी खिलाओ, बस हम इसी के चाहिए थे। कहने लगा मौलवी साहब सिर्फ आपने पूछा है, तो तुम्हें तो रहमतुल लिल आलमीन ने पूछा है, सारे जहान के सरताज ने पूछा है, किसी लड़की वाले से नहीं कहा जाओ खाना खिलाओ। क्या शानदार तरीका। हम खाली खाना नहीं खाते बल्कि 150 लोगों का खाना मांगते हैं। 150 आएंगे, 200 आएंगे, 150 तय कर लिए 200 चले आ रहे हैं, 200 तय कर लिए 225 चले आ रहे हैं। हदीस पाक सुनो, अगर किसी शख्स ने दावत 10 लोगों की है, 11वां कोई पहुंच गया तो फरमाइए चोर बन के दाखिल होगा, डकैत बन करके जाएगा। इजाजत नहीं इस्लाम के, कोई एहसास नहीं। मेहमान आ गए, चलो तुम भी चलो, 2-4 लोग रास्ते में और मिल गए, चलो तुम भी चलो। 150 लोगों को लड़की के दरवाजे पे पटका जा रहा है, खाना खिलाओ लेकिन अच्छा खिलाना, हाँ ये मत कर देना कमी रह जाए। अच्छा तुम ही बता दो क्या खिला दें, नाश्ते में ये, खाने में ये, लिस्ट बनती है कि ये आइटम खिला देना। आप अंदाजा लगाइए किससे मांग रहे हो, किस दरवाजे पे मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या सोच रहे हो। इस्लाम का ये तरीका नहीं है, ये किसी और का तरीका, किसी और का। इसीलिए लड़की वाले, मैंने देखा है कि कितने लोग मुझसे दुआ कराने आते हैं, मौलवी साहब लड़की की शादी की तारीख रख गई है, दुआ कर दीजिए। मैंने क्या दुआ कर दूं ये तो बताओ। कि मौलवी साहब ये दुआ कर दीजिए अल्लाह इज्जत रख ले। ओफो क्या लफ्ज है, जमीन फट जाए। अल्लाह इज्जत रख ले, पता लग रहा है कि इज्जत के लुटेरे आने वाले। ये 150 लोग जो आ रहे हैं इज्जत के लुटेरे हैं, इनका नाम इज्जत के लुटेरों में लिखा जा चुका है। रात की नींदें लड़की वालों की गायब हो चुकी हैं। मौलवियों के पास, मस्जिदों के इमामों के पास दुआ कर दो बस अल्लाह इज्जत रख ले। इज्जत के लुटेरे बन करके हम खाना खा। जो पत्थर हमारे दिल पर है वो अलग है कि आंसुओं से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके अलावा इज्जत के लूटने वाले भी हम बने हुए। बताएं आखिर कैसे सुकून आएगा, कैसे घर में चैन आएगा कि हमारा नाम इज्जत के लुटेरों में लिखा जा चुका है और उसका एहसास भी हमें नहीं है। हमारा ज़मीर भी मर चुका है, एहसास भी खत्म हो गया। किस अंदाज के खाने हैं मेरे प्यारो। अल्लाह के हबीब के तरीके को जिंदा करो, सुकून आ जाएगा, मंजर कुछ और हो जाएगा। ये शादियां जो 35-35 साल की उम्र तक नहीं हो रही है, इन सब के हाथ पीले हो जाएंगे। ये सब अपने अपने घरों की सुकून की जिंदगी गुजारेंगी। आज हमने सबकी शादियों पे ताले लगा रखे हैं कि हम शादी होने नहीं देंगे जब तक कि ये माल, जब तक कि ये दौलत, जब तक कि इज्जत के लूटने वाले, आंसुओं के दस्तरखान पर खाना खाने वाले नहीं होंगे। आखिर कैसे सुकून मिले मेरे प्यारो। ये जलसे इसीलिए कराए जाते हैं कि प्यारे हबीब की बात समझ में आ जाए और सब लोग उसके करने वाले बन जाएं। जब कोई दावत करे कि चलो लड़की के दरवाजे पर बाराती बनकर, कि हम इज्जत के लुटेरे नहीं हैं, हम इज्जत के लुटेरे बन के दुनिया में नहीं है। तुम दावत कर रहे हो, अपने दरवाजे की दावत करो ना, दूसरे की दरवाजे की दावत क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हक है कि चलो उस दरवाजे पे खाना खा लो? तुम्हारा दरवाजा क्या टूट गया? अपने दरवाजे पे खिलाओ, वलीमा करो, जब बुलाओगे तब हाजिर होंगे। ये क्या है चलो वहां खाना खा लो, ये कौन सी दावत है? ये दावत इस्लाम की नहीं है, ये सही दावत नहीं। ये कहने वाले पैदा हो जाएं तो न जाने कितनों की शादियां जो रुकी हुई हैं सब मसले हल हो जाए। इस जलसे में कितने लोग हैं
जब कोई उनसे ये कहेगा कि चलो दूसरों के दरवाज़ों पर खा लो खाना, हम कहें कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, सारे जहान के सरताज के गुलाम हैं, आंसुओं के सामने हमारा पेट नहीं भर सकता, हम बराती बन करके किसी की इज्जत लूटने नहीं जा सकते, हमको ऐसा खाने से माजूर समझो, हम नहीं जा सकते हैं। हाँ, अपने दरवाजे पर जब बुलाओगे हाजिर हैं, इंशाअल्लाह खूब खाएंगे, जितना खिलाओगे उतना खाएंगे। ऐसा कहने वाले कितने लोग अब होंगे, हाथ उठा के बताएंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसा कामयाब है। यकीनन ये सब लोग बेहतरीन लोग, ये गांव के लोग, जलसा कराने वाले लोग, ये सब के सब अल्लाह के और प्यारे हबीब के चाहने वाले हैं। अल्लाह इसी चाहत के साथ हमको जिंदा रखे और इसी चाहत के साथ हम दीन देखने वाले बन जाएं, दुनिया देखने वाले न बने। आखिरी बात मुझे याद आ गई, मेरे पास एक जवान लड़का रोता हुआ आया, रोता हुआ। मैंने क्या हो गया? कहने लगा मेरी अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती, फिर कि जब मैं दुकान से जाता हूं तो अपनी रान पर मेरा सर रखवाती है, मेरा सर सहलाते सहलाते मुझे सुलाती है, खाना जब खाना होता है अपने हाथ से खिलाती है, मैं अपने हाथ से अम्मा को खिलाता हूं। मेरे घर का ये मंजर है। आज माँ ने मुझसे बोलना छोड़ दिया है, आज माँ ने अपनी रान पर सर रखने की इजाजत नहीं दी है, मुझसे कहा हट जा मेरे सामने से। मैंने क्यों, ऐसा क्या गलती तुमने की? क्यों कहा माँ ने ऐसा? कि मौलवी साहब इसलिए कहा कि आपने जुमे में सुनाया था दाढ़ी के बारे में, मैंने सोचा लाओ मैं भी दाढ़ी रख लूं, मैंने उस्तरा नहीं चलवाया है, ये बाल छोटे छोटे निकल ही आए हैं। अम्मा कहती है कि मैं तुझसे नहीं बोलूंगी जब तक तू दाढ़ी कटा के नहीं आएगा। मैं अपने रान पर सर नहीं रखना। मैंने कहा बेटा जाओ जरा अम्मा से पूछो कि आप इतनी ज्यादा जरी क्यों हैं, अल्लाह के हबीब का तरीका आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा है, आप इतनी नाराज क्यों हैं? जाके जवान ने पूछा तो कहने लगी माँ कि मैं तेरी शादी कहाँ करूंगी, तेरी शादी कोई लड़की करने को तैयार नहीं होगी, दाढ़ी वालों से करने के लिए औरतों ने इनकार कर दिया है। और ये देखते हैं अगर दाढ़ी है तो बड़ी उम्र वाला है, और चाहे वो 50 साल का हो, दाढ़ी कटाया हुआ हो, चिकना कल्ला होगा, हाँ ये छोटी उम्र का बच्चा है, इससे शादी। ये औरतों के हाल हो गए। तो मैं तेरी शादी कहाँ करूंगी, तू तो मेरे ऊपर बोझ बन जाएगा, तेरी शादी करने कोई लड़की तैयार नहीं होगी, अभी दाढ़ी कटा ले, जब तेरी शादी हो जाए तब दाढ़ी रख ले। किसने आके मुझे बताया माँ ऐसे ऐसे कह। मैंने कहा आज तू मेरे पास रुक जा, मस्जिद में एतकाफ कर और रात यहाँ गुजार और तहज्जुद में उठकर अल्लाह से दुआ कर, ए अल्लाह जब आपने मेरे दिल में मोहब्बत सारे जहान के सरताज की डाल दी है तो मेरी माँ के दिल में भी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह तू मेरी माँ को भी अकल दे दे, मेरी माँ को भी समझ दे। वो जवान रात भर रुका, तहज्जुद में रोया, अल्लाह को मनाया, खूब रोया। अब सुबह होती है तो माँ को बेटे की याद आती है कि रात भर बेटा कहाँ गायब रहा। 2 लोगों को भेजा तलाश करने के लिए, पता चला मस्जिद में है। माँ को बताया, कहा बुला लाओ, कहा अम्मा बुला रही है कि मैं उस वक्त आऊंगा जब माँ मुझे दाढ़ी रखने की इजाजत दी। औरतों ने दाढ़ियों से बगावत कर दी, अल्लाह के हबीब के चेहरे से बगावत कर दी। अल्लाह के हबीब की बगावत का चेहरा पसंद आ रहा है, क्यों शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, शादी नहीं। लेकिन वो रात की दुआएं कबूल हो चुकी थी। माँ ने कहा बेटे से कहो कि ऐसे ही आ जाए, शादी नहीं होगी तो उसकी किस्मत है, मैं तैयार हूं, वो घर पे आ जाए। कहने लगे अभी तो 2 महीने भी नहीं गुजरे थे रिश्ता आना शुरू हो गए, और उल्टे रिश्ते आना शुरू हो गए। क्या अल्लाह के हबीब की मानेंगे और रिश्ता नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता? तो मेरे प्यारों, दीनदार बनने की हम फिक्र करें, प्यारे हबीब से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हज़रत वाला